प्यारे बच्चों, 10,000 प्लस के एमसीक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस करीब हम लोग ज्योग्राफी का डे 3 कर रहे हैं, जिसमें आपको 61 से लेकर हम 90 तक एमसीक्यू करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर को याद रखिए और वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जैव विविधता का अर्थ है। देखिए क्या कह रहा है, जैव विविधता, ठीक है, ये होता है जीवों का विविधता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका है, भारत में वन क्षेत्र बढ़ाने का उपाय क्या है, यानी कि कैसे वन का एरिया बढ़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, वृक्ष रोपेंगे, है कि नहीं है, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, क्या कह रहा है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन कौन सा है। तो देखिए नवीकरण मतलब सूर्य, इसका ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत में है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम गैस जो आपका अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें देखिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं। किसके लिए, मानव का आवश्यकता के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, मानव का आवश्यकता के लिए। ऑप्शन नंबर सी। जल संरक्षण का एक उपाय क्या है, यानी जल का बचाव हम लोग कैसे करेंगे। तो वर्षा जल का जो संचय हम लोग कर लेते हैं, वो नहीं तो बर्बाद होकर नदी में जाता है और नदी से फिर समुद्र में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में जाने के बाद ये पानी खारा हो जाता है, और खारा होने के बाद पानी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और वो पीने लायक उपयोग में नहीं रहता है। तो हम लोग वर्षा जल का संचय करके और अन्य कामों में, ठीक है, गाड़ी वॉश करना है, कपड़ा धोना है, इसमें लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, भारत में प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन सा है। प्रमुख खनिज क्षेत्र, तो इनमें से ऑप्शन में देखिए आप, छोटा नागपुर का पठार जो है ये एक खनिज क्षेत्र है, ठीक है। जो आपका गंगा का मैदान है, यहाँ फसल उपजाऊ बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पर्यावरण को लोग संरक्षित क्यों करते हैं, क्यों बचाव करते हैं इसका। क्योंकि संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे जीव जंतुओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो पारंपरिक स्रोत की जब बात हम लोग करेंगे तो ये जो चलता आ रहा है क्या है, कोयला। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। इसका मतलब हो गया कि संसाधनों का उचित उपयोग क्या कहलाता है। तो ये जो है उपयोग, इसका हम लोग उचित उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग करना होगा संरक्षण करना, यानी उसका बचाव करने का काम। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं बच्चा, भारत में जल का प्रमुख उपयोग किस में होता है। तो प्रमुख उपयोग जो जल का होता है वो हम लोग का कृषि में चल जाता है। आप लोग जानते हैं कि कृषि के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में जल का जरूरत पड़ता है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, भूमि का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है। तो भूमि का अत्यधिक उपयोग जो है आपका, वो भूमि क्षरण को देता है। अत्यधिक उपयोग हम लोग करेंगे भूमि का, तो भूमि का जो ह्रास होता है ना वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है बच्चा क्या आवश्यक है, तो वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 का वो। और इसमें देखिए, वन्य जीवों का संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो शिकार का नहीं होना, शिकार का नहीं होना, ठीक है। और ये अधिनियम कब लाया गया, 1972 में। तो आप टिक मारेंगे शिकार का नहीं होना, ये नहीं मारेंगे टिक, आप टिक मारेंगे 71। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत होता है। तो ऊर्जा का जो अपारंपरिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा, लेकिन कोयला पेट्रोलियम गैस जो है ये पारंपरिक स्रोत में आता है। क्वेश्चन नंबर 74, मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है। मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है वृक्षारोपण, ठीक है। इससे मृदा का कटाव रुक जाता है, मृदा का कटाव रुक जाता है, नहीं तो मृदा का बहाव होता है पानी में। क्वेश्चन नंबर 75, संसाधनों का असमान वितरण किस समस्या को जन्म देती है। ये असंतुलित कर देती है, क्या कर देती है, असंतुलन बनाती है प्रकृति के बीच में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। पहले बच्चों, भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कोयला है। आज भी हम लोग जो है ऊर्जा के कोयला पर डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं, देखिए, जो कि अनवीकरणीय एक तरह से अब है, या पारंपरिक भी कर सकते हैं हम लोग उसको। क्वेश्चन नंबर 77 में, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्या कहलाता है। तो एक तरह का शोषण ही तो है, क्या है, शोषण है। किस, क्वेश्चन नंबर 70 में, किस मिट्टी में चाय की खेती होती है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है बच्चों, उसमें चाय का उपजाऊ होता है, जैसे कि असम हो गया, और आपका दार्जिलिंग के पहाड़ियों के बीच में देख लीजिए, दार्जिलिंग के पहाड़ी के बीच में चाय खेती होता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है। तो भारत में जो डेटा कहता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र पड़ता है, हम लोग बोलते हैं वन आच्छादित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 80, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। पहले बच्चों, जलवायु परिवर्तन में मानव का जो भूमिका है बहुत बड़ा भूमिका है,
वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से होता है, तो मानवीय क्रिया हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, संसाधनों के संतुलित उपयोग को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? संसाधनों का संरक्षण करना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन सा है? तो ट्यूबवेल से जो है हम लोग कृषि में बहुत ही मात्रा में उपयोग करते हैं सिंचाई के रूप में। ऐसे नहर भी है आपका और ट्यूबवेल की मात्रा में, लेकिन अब ये मात्रा घट रहा है, अभी मात्रा और बढ़ ही रहा कह सकते हो, पहले तो नहर भी था बहुत। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन जैव संसाधन नहीं है? जैव संसाधन तो पशु पौधा मनुष्य जितना भी जैविक चीज है वो जैव संसाधन है, लेकिन खनिज आपका है जैव संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? देखिए, जो स्रोत ऐसा है जो विनाश नहीं होता है, इसमें ह्रास नहीं होता सौर ऊर्जा है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम गैस ये खत्म होने वाला स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 85 पे हम लोग चलते हैं। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो असम के डिगबोई में आपको बताए थे, असम के डिगबोई क्षेत्र में पड़ता है, जो सबसे पुराना और प्रमुख क्षेत्र में से आता है। क्वेश्चन नंबर 86, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार का उद्देश्य मतलब है भूमि में उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, साथ ही साथ भूमि का दुरुपयोग से भी रोकना है। ठीक है, दुरुपयोग से भी रोकना है, लेकिन आंसर यहाँ पर मानेंगे उत्पादकता को बढ़ाना। भूमि नष्ट करना तो हो नहीं सकता, खेती रोकना हो नहीं सकता, लेकिन भूमि का दुरुपयोग हो सकता है, पर इनमें से ऑप्शन बी सटीक आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक तो पारंपरिक जो चलता आ रहा हुआ है कोयला पेट्रोलियम गैस, लेकिन पवन ऊर्जा जो आपका है ये आपका है गैर पारंपरिक स्रोत। इसी से हम लोग विंड टर्बिनल लगा के बिजली का उत्पादन करते हैं। जब चक्की पवन चक्की घूमती है तो डायनामो में लगा के उसको ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 83, जल प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण से केवल मानव, सभी जीव मानव और जीव जंतु सब प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखते हैं, वन कटाई से क्या होता है? दोस्तों, वन कटाई जो होता है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा जंगल लगा हुआ है और यहाँ पे जंगल जिस जमीन पे लगा हुआ है, वन अगर हम लोग काट लेते हैं तो जमीन वर्षा के पानी के कारण से क्षय होकर नदियाँ में चल जाती है, फिर वहाँ समुद्र में चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, भारत में किस क्षेत्र में खनिज अधिक पाए जाते हैं? तो छोटा नागपुर का पठार इलाका पाया जाता है, यहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 61 से 60 से 90 कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, 61 से 90 कंप्लीट होता है। आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए और आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, किस पे डाउट है, तो कमेंट कीजिए, पूछिए। थैंक यू सो मच, क्लास के लिए।